डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमने लास्ट वीडियो में पादप प्रजनन जो है पौधों में पाया जाने वाला जो प्रजनन है उसमें हमने नर पार्ट को देखा हुआ था कि नर भाग जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है, कितने भागों से मिलकर बना होता है, उसमें कितने लेयर पाई जाती हैं, उसमें मात्र कोशिका से कितनी संतति का निर्माण होता है और साथ में हमने परागण की संरचना देखी थी। अब हम आ जाएं कि नर युग्मकोद्भिद का विकास। यदि हम बात करें नर युग्मक जो है, नर युग्मकोद्भिद का विकास, तो इसका मतलब क्या है। जैसे हमने कहा, आप जानते होंगे परागण की प्रक्रिया। परागण मतलब होता है फीमेल का जो परागकोष्ठ है, पॉलन चैम्बर, पराग कोष्ठ से मादा के वर्तिका पे जाके पराग कणों का, वर्तिकाग्र पे पराग कणों का जाकर के इकट्ठा होना क्या कहलाता है, परागण की प्रक्रिया कहलाती है। अब यदि हम बात करें कि सपोज ऐसा माने कि एक परागकोष्ठ, इस तरह की यदि हम संरचना की बात करें, ये ऐसी हमने संरचना देखी थी 2 3 4, एक परागकोष्ठ में मान लें कि 50 परागकण हैं। ये 50 परागकण है। अब ये 50 परागकण में से कौन से परागकण मादा की वर्तिकाग्र पर जाकर के इकट्ठे होंगे। तो 50 के 50 परागकण तो नहीं जा सकते हैं, कुछ यहाँ वहाँ हो जाएंगे। तो जो जाएंगे उनमें क्या क्षमता अलग से होगी जिससे वो मादा की वर्तिकाग्र पे जाएंगे। तो मान लो यहाँ से जो 50 परागकण निकले उनमें से यहाँ पे सपोज 40 चले गए, वो 10 नहीं गए। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये 40 गए हैं। तो पराग कणों में जब परिपक्वन हो जाता है, उस परिपक्वन के बाद में ये पराग कण यहाँ पर चले जाते हैं। अब कैसे पता चलेगा परिपक्वन हो जाएगा। तो पराग कण की जो संरचना होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। जब इस केंद्रक की कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका, जब इन 2 भागों में विभाजित हो जाएगी मतलब ये परागकण वर्तिकाग्र पर जाने के लिए सक्षम है। इस अवस्था को कहा जाता है 2 कोशिकीय अवस्था। इन्हीं की लगभग 60% आवृत्तबीजी पादपों में यही अवस्था पाई जाती है। पर जो 40% बचे हुए आवृत्तबीजी हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये जो जनन कोशिका है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो 1 2 3 कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं। इस अवस्था को कहा जाता है 3 कोशिकीय अवस्था। इसमें एक कायिक कोशिका होती है और 2 जनन कोशिकाएं होती हैं। इस तरह से जब पराग कण के केंद्रक में विभाजन हो जाएगा मतलब वो परागकण अब जाकर के वर्तिकाग्र पे एकत्रित हो सकता है। इस तरह से पादप प्रजनन में नर भाग के नर युग्मक निकल के मादा की संरचना पर पहुंच गए। अब हम पढ़ेंगे कि मादा की संरचना क्या होती है, कैसे उसमें परागकण पराग नली का निर्माण करेंगे और पराग नली के बाद में उनमें निषेचन की प्रक्रिया होगी। इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करके शेयर करें। थैंक यू।